नमस्कार दोस्तों, मैं चाँदनी विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियोस में दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबसे एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रही हूँ जो मेरे जीवन के सबसे विशेष, सबसे यादगार और सबसे गर्व के पलों में से एक है। हाल ही में मुझे शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के शानदार वार्षिकोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि पराटकर भवन, मैदागिन, वाराणसी में अत्यंत भव्यता और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरा परिसर सेवा, संस्कृति, भक्ति, देशभक्ति और सामाजिक एकता की भावना से भरा हुआ था। जब भी बनारस में कोई बड़ा आयोजन होता है, उसमें कुछ दिव्यता अपने आप उतर आती है और इस कार्यक्रम में वह दिव्यता साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस आयोजन में मुझे एक शानदार अवसर मिला। मैंने पर्यावरण संरक्षण पर अपनी सुंदर और संदेशपूर्ण रंगोली बनाई। इस रंगोली में मैंने दिखाया कि हरा भरा पेड़ जीवन है, स्वच्छ जल हर सांस की नींव है, नीला आकाश हमारी उम्मीद का प्रतीक है और धरती माता हमारी असली पहचान। रंगोली का हर रंग, हर पैटर्न, हर स्ट्रोक इस बात को कह रहा था, प्रकृति बचाओ, भविष्य बचाओ। रंगोली बनाते समय मुझे ऐसा लगा मैं धरती के लिए अपनी ओर से एक छोटी सी लेकिन दिल से की गई पुकार को रंगों में ढाल रही हूँ। इस वार्षिकोत्सव में कई सम्मानित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दी। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित रहे श्री अम्बरीश सिंह भोला जी, जो हिंदू युवा वाहिनी के सक्रिय, ऊर्जावान और समाज सेवा के प्रति समर्पित सदस्य हैं। उनकी उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम में जोश, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा भर दी। उनकी बातों से युवा शक्ति की ताकत, सेवा का महत्व और समाज के प्रति समर्पण की झलक साफ दिखाई देती है। इसी समय मुझे भी सम्मानित किया गया था और ये मेरा उनसे मिलने का दूसरा अवसर था। तो आप समझ सकते हो कि उनके ही कार्यक्रम, जो कि उन्होंने राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, उन्होंने इसका इवेंट कराया था, उस पर भी मैंने रंगोली बनाई थी। वहाँ पे जो कि गोरक्षनाथ मंदिर में मैंने उनके लिए रंगोली बनाई थी उनके इवेंट्स पे। तो उस टाइम भी मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया था और आज भी जब मैं उनसे मिली थी तब भी मुझे सम्मानित किया गया था। तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है। इसके साथ ही कार्यक्रम में पधारे आयुष और खाद्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरुजी, उनकी उपस्थिति अपने आप में एक सम्मान है। उनका शांत, सौम्य और विनम्र स्वभाव ही लोगों को आकर्षित करता है। वे जब मंच पर आए तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने सामाजिक जागरूकता, कला की महत्ता, पर्यावरण की रक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अत्यंत रोचक और प्रभावशाली बातें कही। और अब मैं उन पलों के बारे में कहना चाहूँगी जो मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। इस खूबसूरत आयोजन में मुझे भी मेरी कला, मेरे प्रयास और मेरे सामाजिक संदेश के लिए सम्मानित किया गया था। जब मुझे मंच पर बुलाया गया, जब मेरे नाम की घोषणा हुई, जब मुझे सम्मान का प्रतीक सौंपा गया, तो वह क्षण मेरे लिए सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, वह मेरे लिए एक आशीर्वाद था, मेरी कला का सम्मान था, मेरी मेहनत का फल था। इस सम्मान ने मुझे ये महसूस करवाया कि अगर आप दिल से कुछ करते हो, समाज हित में योगदान देते हैं, तो ईश्वर और लोग दोनों आपका मान बढ़ाते हैं। मुझे यह सम्मान मिलने पर भी बहुत ज़्यादा गर्व हुआ और प्रेरणा भी। ऐसे पल एक कलाकार को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यह फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि समाज सेवा, नारी शक्ति, युवा जागरूकता, सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति का प्रतीक है। वार्षिकोत्सव में मैंने महसूस किया कि सेवा यहाँ संस्कृति बन चुकी है, एकता यहाँ शक्ति बन चुकी है और मेहनत यहाँ पहचान बन चुकी है। इस संगठन के हर सदस्य ने जिस लगन और समर्पण से काम किया, वह अपने आप में प्रेरक है। मेरी रंगोली और मेरा यह वीडियो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, धरती को बचाएं, पेड़ लगाएं, जल को संजोएं, क्योंकि प्रकृति रहेगी तो जीवन रहेगा। और साथ ही समाज में सम्मान, सेवा और सहयोग, ये तीन चीज़ें इंसान को महान बनाती हैं। अगर आपको मेरा यह अनुभव, मेरी कला और यह वीडियोस पसंद आए तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे ही और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम
प्रेरणादायक अनुभव, कलात्मक यात्रा आप सब तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने अपने अनुभव को आपको बताया है, आपके साथ शेयर किया है। जहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ, ये पराटकर भवन है। जो भी बनारस से लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि पराटकर भवन कहाँ पे है। तो वहीं पर मैं ये रंगोली बना रही हूँ। पहली बार मैं वहाँ पे गई थी और उसमें एंटर करते ही सबसे पहला जो हॉल पड़ता है, वहाँ पे शायद एक ही हॉल है या दो हॉल है, मुझे नहीं पता। वहाँ पे एंटर करते ही जो स्पेस था वहीं पे मैंने रंगोली बनाई थी, ताकि जो भी हमारे गेस्ट आए, जो भी अतिथि पधारे इस इवेंट के लिए, वो लोग सबसे पहले मेरी रंगोली देखें, उसके बाद अपने इवेंट स्थल पर जा सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रंगोली ही बनाई थी और इस रंगोली में मैंने यहाँ पे प्रॉपरली वारली आर्ट को रिप्रेजेंट किया है। आपको पता होगा कि मुझे वारली आर्ट में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो ये फटाफट से बन भी जाता है, दूसरा कि आपका जो भी मोटिव होगा इसको ये पूरी तरीके से जस्टिफाई भी करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा रंगोली बनाने नहीं आती या बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं है आपके पास, तो आप वारली आर्ट को आराम से ईजिली वाइट एंड ब्लैक कलर से यूज़ करके बना सकते हो, या फिर कोई भी डार्क कलर से आप लाइट बैकग्राउंड के ऊपर उसको बना सकते हो। यहाँ पे आप देखिए मैंने पेड़ लगाया है, यानी जो पेड़ मैंने बनाया है उसके साथ दोनों साइड में मैंने एक साइड में पेड़ को लगाते हुए दिखाया, दूसरे साइड में पेड़ को पानी देते हुए दिखाया है। और रंगोली के चारों तरफ मैंने हाथ पकड़े हुए लोगों को दिखाया, जो ये संदेश देती है कि हम सभी का साथ होगा तो हम सभी मिलके प्रकृति को संरक्षित करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जिसको जितनी जानकारी होगी वो एक दूसरे की हेल्प कर सकता है। किस किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं उसके बारे में बात की जा सकती है। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हाँ हमें पर्यावरण बचाना है, या फिर जल संजोना है, या फिर गंदगी नहीं करनी है, या फिर स्वच्छता का ध्यान देना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमें खुद के अंदर अपनाना होगा, हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। तभी हम ये जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो आपदाएं आती हैं, जो भी हमारे दिक्कत है, जो हमारा एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो चुका है, ये सब में परिवर्तन तभी संभव है जब हम सब मिल कर के एकजुट होकर के एक साथ कार्य करेंगे। तो ये जो आपको हाथ मिलाए हुए जो यहाँ पे जो फिगर्स दिख रहे हैं, ये वारली आर्ट है। जो लोग भी वारली आर्ट बनाते होंगे उन्हें पता होगा कि वारली आर्ट क्या होता है। अगर हम वारली आर्ट की जगह अगर किसी ह्यूमन फिगर को अगर बनाते, तो हमें लगता है कि जितना फिगर मैंने वारली आर्ट में करीबन 10 से 15 मेल फिगर को यहाँ पे दिखाया था, अगर उतने फिगर्स को हम यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट के रूप में दिखाते तो हमें लगता है कि कम से कम 5 से 7 घंटे लगते। और मुझे ये रंगोली बनाने में सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिला था, और आधे घंटे में हमने ये रंगोली पूरी कंप्लीट कर दी थी। आधे घंटे से भी कम टाइम था। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग आ भी रहे थे, गेस्ट वगैरह भी आने लगे थे, बट मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा लीन थी और मुझे बस यही दिख रहा था कि मुझे अपनी रंगोली को कंप्लीट करना है। तो मैं बस आराम से बैठ के अपना सूज वूज निकाल करके और मैं रंगोली बना रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इवेंट था। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की ओनर संस्थापक प्रीति रवि जायसवाल मैम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और हर साल वो अपने संस्था का वार्षिकोत्सव मनाती हैं। हर साल मुझे भी मौका मिलता था, बुलाती थी वो, बट मैं किसी कारणवश नहीं जा पाती थी। बट इस साल मैंने सोच के रखा था कि मैं ज़रूर जाऊंगी और वहाँ पे रंगोली ज़रूर बनाऊंगी। और फाइनली मैं भोला सर से और जो हमारे राज्य मंत्री आयुष मंत्री जो हैं दयालु सर से, उनसे भी मैं दूसरी बार मिली हूँ। 2025 मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है कि मैं इन दो हस्तियों के साथ साथ मैं वाराणसी वन विभाग के अधिकारी श्री रवि कुमार सिंह सर से भी मिली। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का पल था। मैं उसके ऊपर भी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी कि 2025 में मैं किन किन लोगों से मिली थी, वो वीडियोस भी मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी वारली आर्ट कंप्लीट हो चुकी है, और नीचे की साइड भी मैंने बस छोटा सा बॉर्डर बना करके उसमें मैंने कुछ मैसेज लिखा है। वो मैसेज क्या है वो आपको वीडियोस के एंड तक पता चल जाएगा। अब तक की मेरी रंगोली में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो मुझे, और हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से मेरी रंगोली कला को बनारस में जो मेरी एक नई पहचान दिलाने का जो मेरा एम है वो पूरा हो सकता है। और आप सबका आशीर्वाद और साथ ही उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़
प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस को देखा करिए, उसे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करा करिए। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी और हमेशा करते ही हैं। तो इतना ही था मेरी रंगोली का पूरा लुक। कैसा लगा आपको? यहाँ पे देखिए मैंने लाइंस जो थे वो लिख दिए हैं। मैंने लिखा है प्रकृति हमारी मित्र है, इसे आओ इसे मिलकर इसे बचाएं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।